पाकिस्तान में हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं होंगे। मेरा ख्याल है इलेक्शंस अभी सरे दस्त नहीं हो रहे। अब इस स्टेटमेंट का की वजह क्या है, जवाज़ क्या है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कल जो एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश आया, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल स्पीकर ने 43 और MNAs जिनका ताल्लुक ज़ाहिर PTI के साथ है, उनके इस्तीफ़े भी कबूल कर लिए। और जब ये इस्तीफ़े कबूल किए गए तो उनमें से 8 कौमी असम्बली के अरकान जो ज़ाहिर इमरान खान साहब की पार्टी के थे, PTI के थे, वो सीधे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए और जाके उन्होंने रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात करके कहा जी कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। अब रजिस्ट्रार ने पूछा कि सर आप क्यों मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए हमारे इस्तीफ़े कबूल हो गए हैं और हम चीफ जस्टिस साहब को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। तो रजिस्ट्रार साहब ने उनसे कहा कि सर चीफ जस्टिस साहब से इस तरह नहीं मिला जा सकता, तो मैं माज़रत चाहता हूं कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये एक अजीब सी बात है, एक ऐसी रवायत है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई कि आप पहले इस्तीफ़े दें, फिर आप ज़ोर लगाते रहें पूरे 10 महीने तक कि इन इस्तीफ़ों को कबूल किया जाए, और जब आपके इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएँ तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर कर दें कि हमने इस्तीफ़े दे दिए थे, अब स्पीकर साहब इन इस्तीफ़ों को कबूल नहीं कर रहे। और उसके बाद जब आप 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दें और वहाँ से आप पूरे सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश करें और उसके बाद स्पीकर साहब आपके इस्तीफ़े कबूल कर लें, ज़ाहिर गवर्नमेंट है और उनको पता है कि जब इन्होंने 2 सूबों में की स्टेबिलिटी को ख़राब कर दिया है तो अब ये वफाक में आके भी गन डालना चाहते हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर इस्तीफ़े कबूल कर लिए। उनके पास अब इख्तियार था, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और जब वो इस्तीफ़े कबूल करने लगे तो फौरी तौर पर आप कहेंगे नहीं हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, हमने स्पीकर साहब को फ़र्दन जाके नहीं बताया कि हमारे इस्तीफ़े जेन्युइन हैं या फिर हम अपने इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं, तो अब हमारे इस्तीफ़ों को रोका जाए। फिर आप इलेक्शन कमीशन के पास भी चले जाएं, वहाँ भी कहें कि अगर स्पीकर साहब हमारे इस्तीफ़े कबूल करते हैं तो आपने हमें डी नोटिफाई नहीं करना। और जब ये सानहा भी हो जाए तो आप फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएँ, उनसे कहें जी आप रुकें और रुक के इनको भी रोकें कि ये हमारे इस्तीफ़े कबूल ना करें या फिर हमारे इस्तीफ़े वापस हो जाएँ और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही। तो अब इसका मतलब लिया जाए या किस पैराए में इसको देखा जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि अब क्योंकि PTI हाथ पांव मार रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये कौमी असम्बली में वापस चले जाएं, तो अब मैं इनको 2 मशवरे देता हूँ कि एहतियातन ये GHQ के चक्कर भी लगा लें, उसके गेट के सामने भी बैठ जाएँ और वहाँ आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट कर लें कि जी आप इंटरवेंशन करके दबाव डाल के गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वो हमारे इस्तीफ़े ना ले, या जो अगर हमें डी नोटिफाई कर दिया गया तो उसको रिवर्स कर दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दबाव डाल के हमारे इस्तीफ़ों को वापस ले लिया जाए। और इसके साथ साथ एक और मशवरा भी है कि यहाँ से ये अमेरिकन एम्बेसी भी चले जाएं, क्योंकि इनका पहला क्लेम यह था कि अमेरिका ने इनकी गवर्नमेंट को तब्दील किया था, तो अमेरिकन एम्बेसी जाके भी ये दरख्वास्त कर दे और अगर वहाँ पर भी काम नहीं चलता तो फिर मेरा ख्याल एक वफ्त बना के जो बाइडन साहब के पास भी इनको भिजवा दिया जाए, ये वाइट हाउस का चक्कर भी लगा लें, क्योंकि ज़ाहिर है अब इससे ही ये मसला हल हो सकता है। वैसे तो ये मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि जो इमरान खान साहब के MNAs जिस तरह हाथ पांव मार रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है कि आप एक वक्त था जब आप ये कहते थे कि जी हमें हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ, और अब एक दूसरा वक्त आ गया कि आप बार बार कह रहे हैं कि इस्तीफ़े कबूल हो गए, डी नोटिफाई भी हम हो गए, लेकिन इसके बावजूद हमें वापस लिया जाए। और यहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने एक नई मंतक भी कल घड़ी और मैं उस मंतक पर भी देर तक मेरा ख्याल है मैं या तो हैरान रहा हूँ या परेशान रहा हूँ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसका मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने वोट्स हासिल किए थे 2018 के इलेक्शन में और उन वोट्स के मुताबिक हमारी स्पेशल सीट्स बनती हैं 34, अब अगर हमें हमारे MNAs के इस्तीफ़े कबूल भी हो गए तब भी हमें जो स्पेशल सीट्स हैं 34 की, वो 34 वो हमें वापस मिलनी चाहिए। और उस पटिशन में ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करेंगे, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करेंगे कि वोटों के मुताबिक हमारी 34 स्पेशल सीट्स बनती हैं, तो हमें वो 34 स्पेशल सीट्स वापस की जाएं ताकि हम अपना अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में वापस ला सकें। अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आप हर सूरत कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप कौमी असम्बली में दाखिल होकर अपना अपोजिशन लीडर बना लें और वहाँ पर अपना ठिकाना बनाएं और हर इजलास के अंदर आप कापियाँ फाड़ें, नारे लगाएँ, शोर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सारे अब मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इस चीज़ की इजाज़त आपको दे सकेगी। अब अगला सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे।
मेरा ख्याल है इलेक्शन इतनी आसानी से नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्यों, इसका जवाब क्या है? तो पहली बात तो ये देखें, 125 MNAs की सीटें खाली हो चुकी हैं। अब अगर 125 MNAs की सीटों के ऊपर अगर इलेक्शन करवाया जाता है फौरी तौर पे, तो उस पे 16 अरब रुपए खर्च होंगे। और इलेक्शन कमीशन का ख्याल ये है कि अगर बहुत खींचतान के भी अगर ये इलेक्शन करवाया जाए तब भी 15 अरब रुपए तो हमें चाहिए उसके लिए। और अब ये 15 अरब रुपए एक ऐसी एक्सरसाइज पे ज़ाया होंगे कि जिससे इलेक्ट होने वाले MNAs ने इस असम्बली में नहीं जाना। तो अब एक बग़ैर किसी वजह के 15 अरब रुपए इस तरह झोंक देना और उसमें बेतहाशा वक्त बर्बाद कर देना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंद आदमी इस चीज़ की हमायत करेगा। लिहाजा ज़िमनी इलेक्शन तो ज़ाहिर है नहीं हो सकेंगे। और अगर ये ज़िमनी इलेक्शन हो गए तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो दोबारा ये लोग असम्बलियों में नहीं जाएंगे, फिर ये अपनी सीट खाली करेंगे, फिर ज़ाहिर जनरल इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। तो ये सारी एक्सरसाइज है जिसमें बहुत पैसा और बहुत वक्त ज़ाया होगा। दूसरा, 2 सूबों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर आइनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आइन यही कहता है और मैं हमेशा आइन को सपोर्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो आइन कहता है उसके मुताबिक ही होना चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर इन 2 सूबों में इलेक्शन करवाएं तो हमें 60 अरब रुपए चाहिए। अब 2 सूबों के अंदर अगर 60 अरब रुपए अब लगेंगे और ज़ाहिर है उसमें बहुत सा टाइम भी वेस्ट होगा, कौम का भी और गवर्नमेंट का भी। और जो गवर्नमेंट का फोकस है इस वक्त माशी महाज पे, वहाँ से वो फोकस हट के इलेक्शंस के ऊपर लगेगा और ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है टिक के काम नहीं कर सकेगी और रियासत भी टिक कर काम नहीं कर सकेगी। और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो 100 अरब रुपए के करीब उस वक्त भी खर्च आएगा। 100 अरब 100 बिलियन रुपीज़ उस वक्त खर्च होंगे 2 सूबों पे और जनरल इलेक्शन पे, कौमी असम्बली की जनरल सीट्स पे या कौमी असम्बली के इलेक्शन पे। अब अगर इन सब को समअप किया जाए तो 15 अरब रुपये पहले लगा दिए आपने, 60 अरब रुपये आपने फिर लगा दिए, 75 अरब रुपया हो गया और 100 अरब रुपया आपने उसके बाद लगा दिया, तो 175 अरब रुपये चाहिए आपको इस एक्सरसाइज के लिए। और अगर ये एक्सरसाइज हो भी जाए तो क्या गारंटी है कि उस इलेक्शन के बाद या इन इलेक्शंस के बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? अगर स्प्लिट मैंडेट आ गया और PTI की अक्सरियत नहीं बनती और PTI को कोई दूसरे फरीकैन या दूसरी पार्टीज़ की मदद लेनी पड़ती है तो क्या PTI इसको कबूल कर लेगी? क्योंकि PTI का तो एक ही ख्याल है कि इलेक्शन होने चाहिए, हमारी मर्ज़ी के इलेक्शन कमिश्नर से होने चाहिए, फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए और हमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहिए। और अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती तो फिर इसका मतलब ये है कि धांधली हुई। अगर इस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती तो फिर इसका मतलब ये है कि ये चोरों को सपोर्ट कर रही है। और अगर इलेक्शन कमिश्नर हमारी मर्ज़ी का या इलेक्शन कमीशन हमारी मर्ज़ी का नहीं होता तो ये फिर इलेक्शन से पहले की धांधली है। और उससे पहले अगर केयर टेकर गवर्नमेंट हमारी मर्ज़ी की नहीं होती तो ये भी बड़ी ज़्यादती है, ये बड़ा जुल्म है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि PTI ने 135 सरकारी मुलाजमीन के एक फहरिस्त भी इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी, जिनके बारे में इनका ये कहना है कि ये क्योंकि 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, इन्होंने उस वक्त वफाकी हुकूमत को सपोर्ट की थी, लिहाजा इन्हें पंजाब के अंदर तैनात नहीं किया जाए। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि आप अब क्योंकि आपने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, अब आप इक़्तिदार में नहीं हैं, तो वफाकी हुकूमत हो या इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या फिर रियासत हो, वो अगर किसी भी अफीसर को किसी जगह तैनात करती है तो उससे पहले उन्हें आपसे इजाज़त लेनी चाहिए। यानी किसी भी अफसर को किसी जगह पे तैनात किया जाएगा, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो डिप्टी कमिश्नर है, वो DPO है, वो किसी स्कूल या किसी कॉलेज का प्रिंसिपल भी है या वो इलेक्शन कमीशन के अमले का हिस्सा है, तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि जनाब हम इस को अपॉइंट कर रहे हैं, क्या आप इसकी इजाज़त देंगे या नहीं देंगे? और अगर आप इजाज़त ना दें तो उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अब ज़ाहिर है PTI पर ये भी चाहती है। तो अब सवाल फिर वही है कि अगर जनरल इलेक्शन के बाद या इन ज़मीनी इलेक्शनों के बाद या फिर अर्ली इलेक्शनों के बाद भी अगर PTI की गवर्नमेंट नहीं बनती तो क्या PTI इसको कबूल कर ले? मेरा ख्याल है इलेक्शंस को PTI फिर भी कबूल नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो क्या पाकिस्तान उसके बाद किसी तरह स्टेबल हो सकेगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शंस के बाद भी पाकिस्तान को स्टेबल हो सकेगा, बल्कि ये जो अदम इस्तेहकाम है ये इलेक्शनों के बाद मज़ीद बढ़ जाएगा। इसकी रेमेडी, इसका रेडियस, उसमें कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो अब इस सारी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि रियासत के पास कोई इतना पैसा है या हमारे पास कोई इतना वक्त है कि इस पूरे साल में हम सिर्फ इलेक्शन करवाते रहें। यानी एक तरफ इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ते रहें, एक तरफ इमरान खान साहब
इस्तीफे देते रहें और दूसरी तरफ से इलेक्शन होते रहे और इस सूरत हाल में जब लोगों के पास खाने के लिए आटा भी नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो रैशनली, अकल के तकाजे के मुताबिक इतने ज़्यादा इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। और अब सवाल यह है कि आइनी तौर पे देखा जाए तो इलेक्शन तो होने चाहिए। अब एक तरफ आइन है, दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान है, तो अब दरमियान का रास्ता क्या निकलेगा? मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि पीटीआई आज एक पटिशन दायर कर रही है और इस पटिशन में वो इलेक्शन कमीशन से और उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक दरख्वास्त करेगी कि देखें जी, दोनों सूबों में असम्बलियाँ टूट चुकी हैं और वहाँ पे 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर्स ने नए इलेक्शन की डेट देनी थी, लेकिन ना वहाँ पे इलेक्शन कमीशन डेट दे रहा है और ना ही गवर्नर दे रहे हैं। तो इनको पाबंद किया जाए कि आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। और जब ये पटिशन दायर होगी तो उसके बाद ज़ाहिर है यकीनन अदालतें फ्री कैन को बुलाएंगी, वफाकी हुकूमत को बुलाएगी, इलेक्शन कमीशन को बुलाएगी। और जब ये बुलाया जाएगा तो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि जनाब हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हमने तो वफाकी गवर्नमेंट को लिखा था और वफाकी हुकूमत ने सिर्फ हम 5 करोड़ रुपये दिए। अब अगर वफाकी हुकूमत पैसे देगी तो हम इलेक्शन करवा दें। और जब वफाकी हुकूमत से पूछा जाएगा कि आए जनाब आप बताएं, तो वफाकी हुकूमत का एक ही जवाब होगा कि हमारे पास तो पैसे नहीं। और यहाँ पे आपको एक और दिलचस्प बात भी बताता चलो कि वफाकी हुकूमत इतनी कारीगर है कि इन्होंने अभी तक अटॉर्नी जनरल ही अपॉइंट नहीं किया। अब अटॉर्नी जनरल नहीं है तो वहाँ पे हुकूमत के बिहाफ पे जवाब कौन देगा? अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ से अदालत बुलाती रहेगी, अटॉर्नी जनरल है नहीं, वो अदालत में पेश नहीं होगा, हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं आएगा, तो बहस जो है ना दूसरी तरफ चली जाएगी अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट की तरफ। और उसके बाद अगर अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हो भी जाता है तो वफाकी हुकूमत कहेगी कि हमारे पास तो पैसे नहीं। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम इलेक्शन कमीशन को कैसे दे सकते हैं, और एक ऐसी एक्सरसाइज के लिए जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन भी बेबस हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बेबस हो जाएगी। तो ये जो एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन को पीटीआई खुद दिखा रही। जब खुद पटिशन दायर कर रही है तो ज़ाहिर वो फ्री कैन तो फिर सामने आएंगे। जब फ्री कैन सामने आएंगे तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन डिले होंगे और इस डिले के दौरान इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई भी होंगे और वो थोड़े से कमज़ोर भी होंगे। पार्टी के अंदर से भी लोग नाराज़ होंगे। वो लोग जो इनको रोकते रहे हैं कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, इस्तीफ़े वापस ले लें, वो नाराज़ होकर एक साइड पर बैठ जाएंगे। और जब इमरान खान साहब कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर ये हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात पे मजबूर हो जाएंगे। जब ये मुज़ाकरात हो जाएंगे, कोई नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। वैसे इलेक्शन इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है।